चलो देखो, लिखा गया है पूर्णांक, है ना, ये पूर्णांक लिखा गया है, ये पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक लिखा गया। देखो जैसे संख्या क्या है ना, जो तुम संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, संख्या है, ठीक है। लेकिन संख्या कोई माइनस में है कि कोई प्लस में है, जब तुम लोग मैथ बनाता है तो उसमें तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कि कैसे पता चलेगा कि कौन संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक है, कौन संख्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कौन संख्या पूर्णांक। तो सबसे पहले नंबर पूर्णांक जो यहाँ लिखा गया है, तो पूर्णांक को समझो, पूर्णांक को क्या लिखा है, -5 -4 -3 -2 -1। मतलब कहने का मतलब माइनस में जितना भी संख्या अगर तुमको दिखेगा वो सब भी पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है, 0 भी तुम्हारा पूर्णांक है। फिर 0 बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरह जितना भी जा रहा संख्या सब क्या है, पूर्णांक है। मतलब माइनस में भी जो संख्या रहेगा वो भी पूर्णांक है, और प्लस में भी जो संख्या रहेगा वो भी पूर्णांक है, ठीक है, समझ रहा है ना। तो संख्या सब क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद में इसमें दो टॉपिक लिखा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखा गया है, चुप रहेगा तुम लोग। एक लिखा गया क्या चीज, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या चीज, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है इसमें जो संख्या माइनस में रहेगा उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। जो संख्या माइनस में रहेगा ना उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे दिख रहा होगा तुमको साफ भाषा में लिखा हुआ है, माइनस में 5 दिख रहा है, -4 -3 -2। तो ये मत सोच लेना ना कि -3 4 5 खाली दिखेगा, नहीं। अब तुम मैथ बनाएगा तो मैथ में कोई भी संख्या तुमको माइनस में दिख जाए जिसके आगे माइनस लिखा हुआ है, ऐसे वो संख्या तुम्हारा क्या है, वो समझ लेना पूर्णांक तो है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। समझ गया, कौन पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। चलो उसके बाद देखो, अब धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 इसके आगे जो भी संख्या आएगा, और उसके आगे देखना, ध्यान देना, माइनस नहीं रहना चाहिए। माइनस वाला क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और जो संख्या तुमको ऐसे सिंपल में दिखेगा उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, माइनस जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हाँ, धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या, पहले मैं पूर्णांक को समझा, पूर्णांक में जो संख्या माइनस में भी है वो भी पूर्णांक है, जो संख्या प्लस में भी है वो भी पूर्णांक है। लेकिन हाँ, ऋणात्मक पूर्णांक में केवल माइनस वाला संख्या आ रहा है और धनात्मक पूर्णांक में खाली प्लस वाला संख्या आ रहा है, ठीक है। जो संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया रहे, कोई चिन्ह नहीं, वो संख्या तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक है, मतलब प्लस में वो संख्या। जब मैथ बताते तो बोलते थे ना, ये संख्या प्लस में, जैसे कि मान लो 10 लिख दिए, ये 15 लिख दिए, ठीक है, कुछ भी लिख दिए, इसके आगे अगर प्लस दे दिए तब तो ये प्लस में है, और नहीं भी दिए फिर भी प्लस में है। अगर कोई संख्या मान लो 16 ली, इसके आगे अगर ऐसे माइनस दे दिए वो क्या हो गया, संख्या माइनस में। क्या चीज में, और एक चीज समझो, और हाँ, अब तुम लोग का मन में एक सवाल चल रहा होगा जो हम क्लियर कर देते हैं। तुम लोग सोचेगा सर ये माइनस वाला संख्या बड़ा होता है कि प्लस वाला संख्या बड़ा होता है, तो एक बार जान लो, साफ भाषा में लिख रहा धनात्मक पूर्णांक और ये लिख रहा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक जो शब्द का मतलब होता है ना, ऋणात्मक का मतलब वो ऋण गिरा हुआ है, ऋण में है, वो कर्जा में है। क्या चीज में, एक गाँव में सुनता है किसी का मुँह से, फलाना ऋण कर्जा ज्यादा कैले है, ठीक बात ना है कि नहीं। ऋण कर्जा का मतलब क्या, वो माइनस में गिरा हुआ है, समझ गया ना, क्या चीज में, माइनस में गिरा हुआ है, ठीक है। तो बताओ, ये आदमी माइनस में गिरल है तो हाई बड़ा होता है, क्या है बड़ा, और ये क्या है, प्लस में है, लिखा हुआ धनात्मक। अरे बाप रे बाप, धनात्मक, वो धनमान है, सुना होगा ये भी शब्द का मतलब। क्या लिखा हुआ, धनात्मक मतलब वो धनमान है ना, उसके पास ढेर पैसा कौड़ी है ना। तो समझ लो ये संख्या प्लस में है, एक पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख है, और यहाँ पता चला 5 लाख माइनस में है, 4 लाख माइनस में है, 3 लाख माइनस में। ले, समझ में आया बात को, ठीक है ना। तो जो माइनस में संख्या रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और जो प्लस में संख्या रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अभी दोनों में कौन संख्या बड़ा रहेगा, हो सकता है कोई तुमसे पूछ सकता होगा, अब तो बता देगा ना। चलो उसके बाद में कोई संख्या अगर दिया हुआ है, हला नहीं, कोई भी संख्या तुमको मिल जाए, मान लो 150 दे दिया, इसके आगे कोई भी चीज नहीं है ना, ये कौन चीज है, ऋणात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, ये पैसा वाला आदमी है ना, ये धन वाला आदमी है। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद में चलो यहाँ हम दे दिए तो रात, चलो 500 रुपया दे दिया, इसके आगे माइनस दे दिए, तब क्या, कौन बड़ा दोनों में है, ये वाला बड़ा है 150। अच्छा, आइए माइनस में 500 है ना, मतलब कि वो कर्जा में गिर गया है। लेकिन ये क्या है, 185 रुपया है, लेकिन ये प्लस में है ना। समझ गया बात को। तो बड़ा तुम्हारा प्लस वाला हो जाएगा, ये संख्या माइनस में है, जिसका इसका आगे माइनस है, ठीक है। तो तुम लोग पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझ गया, समझ गया ना।
संख्या तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्या संख्या है। एक चीज इसमें और है, वो आगे टॉपिक लिखवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा बोल देते हैं। आपको पूछेगा तुम लोग से ना प्राकृतिक संख्या किसे को कहेंगे, नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, समझ आया क्या, समझ रहा है ना। तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। चलो ठीक है, तुम लोग समझ गए होगा। आज के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अभी सावन चल रहा है, चलो शंकर बाबा को भी याद कर लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री हर शंकर। महादेव, जय श्री राम।